दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। और मीरा भाईंदर शहर की एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि अभी हम खड़े हैं मीरा भाईंदर शहर के काशीमीरा नाका पर, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ से ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है और यहाँ पर एक अश्वारूढ़ प्रतिमा उनकी लगाई गई है। ये जो प्रतिमा है वो 1997 में यहाँ पर लगाई गई थी और मीरा भाईंदर शहर का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता था। और ये एक मीरा भाईंदर शहर का लैंडमार्क है, मीरा भाईंदर शहर की शान है। लेकिन अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है वो विवादों के घेरे में है। विवादों के घेरे में इसलिए है क्योंकि कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा हुई और इस महासभा में एक ठराव पास किया गया और उस ठराव में ये कहा गया है कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है वो यहाँ से स्थलांतरित की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसके स्थलांतर को लेकर विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर शहर की ये आन बान शान है और इस इतने बड़े प्रतिमा को यहाँ से हटाना उचित नहीं है। इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो मीरा भाईंदर शहर के अध्यक्ष हैं संदीप राणे, उन्होंने भी अपना यहाँ पर विरोध जताया है। तो साथ ही कई सारे पत्रकारों ने भी विरोध जताया है। तो इस सारे मुद्दे पर हमने मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल से जानना चाहा कि आखिर ये क्या मामला है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ध्रुव किशोर जी, आज एक विषय महासभा में आया था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है काशीमीरा नाके पर, उसको स्थलांतरित किया जाए और इस बारे में काफी चर्चा हो रही है शहर में। क्या विषय था, जरा विस्तार से बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी प्रतिमा, बड़ी मूर्ति मीरा भाईंदर में लगी हुई है। पूरे महाराष्ट्र में भी सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई है, ऊंची प्रतिमा है, वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से बिठाई हुई है और इसका सारा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है, नरेंद्र मेहता जी को जाता है। और अभी जो एग्जिस्टिंग काशीमीरा नाके में जो शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगी हुई है, और वो प्रतिमा लगाने के लिए भी मैं जब कॉलेज में था तभी मैंने आंदोलन किया था कि वहाँ पर काशीमीरा नाके पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए। और ऐसे आंदोलन करने के बाद, बड़े प्रयासों के बाद वो वहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और वो जो प्रतिमा है करीबन 30 साल पुरानी प्रतिमा है। तो जब महानगर पालिका की ओर से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया तो वो थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन में अभी मूर्ति की प्रतिमा है और नीचे जो चौथरा है वो भी थोड़ा सा डेंजरस हो गया, ऐसा पालिका का कहना है, स्ट्रक्चर ऑडिटर का कहना है। तो वही हिसाब से महानगर पालिका ने महासभा में प्रस्ताव लाया है कि उसे दुरुस्त किया जाए और उसी प्रस्ताव को लेकर हमने उसके दुरुस्ती के लिए आज प्रस्ताव पारित किया हुआ है। और आपने देखा रहेगा कि जो शिवाजी महाराज का जो मूर्ति बिठाई थी उस समय काशीमीरा नाका वो एंट्री द्वार था अपना, और वहीं से शहर में एंट्री होती थी और एक बड़ा अच्छा सा एम्बियंस था और मूर्ति भी अच्छी बड़ी दिख रही थी, रुबाबदार मूर्ति दिख रही थी और वो हमारे मीरा भाईंदर शहर का एक गौरव था। कालांतर से शहर बढ़ गया, अपना हाईवे भी बढ़ गया और हाईवे में भी एक बड़ा ब्रिज आ गया, तो थोड़ा सा उनका जो सौंदर्यीकरण ढक गया। उसके बाद वापस मेट्रो आई, तो मेट्रो का ब्रिज भी आया। बड़ी कोशिश की उस मेट्रो को सरकाने के लिए भी और थोड़ा सा हमने उसको सरका भी दिया और वो हिसाब से मेट्रो की। अभी वहाँ पर और 2 ब्रिज अभी भी आ रहे हैं, तो अभी वो मेट्रो के पिलर है, मेट्रो के ऊपर का ब्रिज है, लाइट व्हीकल हेवी व्हीकल्स के ब्रिज है, तो ये ब्रिज भी आ रही है और मूर्ति उसके नीचे आ रही है। तो वो भी है कि उससे भी उसकी जो शोभा है वो थोड़ी कम भी हो गई है। तो इसके लिए अभी, और वो मूर्ति भी थोड़ा सा डेंजरस हो गई है, तो प्रशासन के प्रस्ताव से हमने सिर्फ उसको रिपेयरिंग करने का परवानगी दिया हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि वो जो मूर्ति है उसकी अब फिलहाल रिपेयरिंग की जा रही है, स्थलांतरित किया नहीं जा रहा? नहीं, स्थलांतर का विषय नहीं है। हमने सिर्फ उसको रिपेयरिंग करने का ही मंजूरी दी हुई है। और आप जैसे देखा रहेंगे कि मीरा भाईंदर में जो भव्य प्रतिमा लगी हुई है शिवाजी महाराज की, मतलब उसी की परफेक्ट डुप्लीकेट कॉपी ही वहाँ पर हमने लगाई है। और वो बल्कि 30 फुट की ऊंचाई है और पूरे महाराष्ट्र में, मैंने गूगल में सर्च किया तो महाराष्ट्र में ही अपने मीरा भाईंदर शहर का नाम आ रहा है कि सबसे ऊंची मूर्ति मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लगाई हुई है। सोशल मीडिया पर स्थानांतरण करने का प्रस्ताव इस तरह का एक मिसगाइड किया जा रहा है उसको।
एक्चुअली देखो क्या है ना, सोशल मीडिया पे आपने अगर देखे रहेंगे ना कि ऐसी बहुत सी फेक बातें आती है, बहकाने की बातें आती है। और जब सभागृह में जो विषय भी आया था तो विषय भी उस तरह से जा रहा था, तो मैंने सभागृह को ये भी देखी कि भैया ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो सकता है, इसको आप गलत फहमी में मत दीजिएगा, बाहर गलत रूमर्स मत फैलाएगा, क्योंकि हमें इस मीरा भाईंदर जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा काम है जो सच्चाई है वो बताना है, और मैं आपके माध्यम से भी सच्चाई लोगों को बताने जा रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ मूर्ति प्रतिमा को मरम्मत करने के लिए, दुरुस्ती करने के लिए ही परमिशन दी हुई है, स्थलांतरण करने के लिए परमिशन दी नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का भी निषेध करता हूँ, यहाँ के नगर सेवकों का निषेध करता हूँ। यहाँ ठीक है, जो आमदार है ना दो, उनका भी निषेध व्यक्त करता हूँ कि इस चीज के लिए आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो। रिपेयरिंग के नाम पे जो फंसाया जा रहा है लोगों को और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है, ये सहन करेंगे नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस आमदारों को, दो आमदारों को और नगर सेवकों को, कि आपको ज्यादा रस है क्या इसके अंदर। आप महानगर पालिका के अधिकारियों को, नगर सेवकों को क्यों नहीं बोलना चाहते हो कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अस्तित्व रहना चाहिए। अरे मीरा भाईंदर हो या महाराष्ट्र हो या पूरे दुनिया भर में जो अपन वास्तु 30 साल पहले जो बनाए थे उसका हिस्टोरिकल में उसका जाना चाहिए करके लोग कोशिश करते हैं, और आप तोड़ने का कोशिश करते हो। तो मुझे लगता है किधर ना किधर ये गलत बात है और गलत मैसेज जा रहा है। MMRDA के माध्यम से लोगों को फंसाया गया, आज तक फंसाया गया है। दो आमदार चुप क्यों है, ये लोगों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मेहता साहब ने सभागृह के अंदर बोला था कि इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, वो किधर गया। इसके लिए मुझे लगता है नरेंद्र मेहता साहब ने अधूरा काम नहीं करना, जो उससे फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। उसी तरीके से ये पुतला का भी ऐसे ही मतलब विटामिन होने वाला है, वहाँ पे वैसे ही दिशाभूल होने वाला है। तो आपके माध्यम से मैं नगर सेवक और आमदारों को कहना चाहता हूँ, इस अगर शिवाजी महाराज का पुतला निकालने का कोशिश किया तो आपके घर पे हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं सम्माननीय राज साहब के पास जाने वाला हूँ और इस विषय के ऊपर बात करने वाला अविनाश जाधव साहब के मार्गदर्शन से, राजू पाटिल के माध्यम से और संदीप देशपांडे साहब के माध्यम से यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर्व पार्टी के लोग मैं आह्वान करना चाहता हूँ, पार्टी सब भूल के आप इस पुतले के संरक्षण में आप आइए। मैं सभी नगर सेवकों को कहना चाहता हूँ, आप खुद शामिल होइए कि हम लोग इसके समर्थन में है, ये पुतले के समर्थन में। अगर आपने नहीं किया तो हम समझेंगे आप शिवाजी महाराज के आप विरोध में हो। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल कह रहे हैं कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसका स्थलांतरण नहीं किया जा रहा है, उसे दुरुस्ती के लिए भेजा जा रहा है। पहले उसकी दुरुस्ती करेंगे और उसके बाद सोचा जाएगा कि इस प्रतिमा को कहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दुरुस्ती के नाम पर इस प्रतिमा को यहाँ से हटाया जाने वाला है। साथ ही कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि अगर इसे दुरुस्ती के लिए भेजा जा रहा है तो इसकी दुरुस्ती कहाँ पर की जाएगी, और दुरुस्ती होने के बाद इस प्रतिमा को कहाँ रखा जाएगा, और अगर इस प्रतिमा को कहीं रखा गया है तो इसका फिर से स्थापना कहाँ पर की जाएगी। ऐसे कई सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। साथ ही मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने भी अब इसका विरोध जताया है, और साथ ही मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी एक पत्र जारी करते हुए इस प्रतिमा के स्थलांतरण का विरोध जताया है, और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रतिमा यहाँ से हटाई गई तो वो शिवसेना के स्टाइल में इसका जवाब देंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर मीरा भाईंदर शहर में क्या राजनीतिक रंग दिखाई देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।